हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्राइसिस। मैट्राइसिस चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अलजेब्रा का टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है ऐसा तो। मैट्रिक्स चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ टाइप्स लर्न करने होंगे। जैसे इसमें फर्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ कॉलम ही होती है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ खिड़की वाला एक मैट्रिक्स है, 0 4 B। ये सिर्फ कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड है रो मैट्रिक्स। रो में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा, सिर्फ रो होगी, सिर्फ कॉलम होगा ही नहीं। तो ऐसा 5 10 53 ऐसे कॉलम। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो इज इक्वल्स टू कॉलम। मतलब ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये 1:1, फिर ये 2/2 और ये 3/3। जैसे यहाँ पर है 1 4 27 3। यहाँ पर ए, यहाँ पर है बी सी डी E F G H I। ये 1/1, ये 2/2 और ये 3/3। कॉलम को यहाँ पर लिखना है। जैसे ये 1/1 मैट्रिक्स है, ये है 2/2 मैट्रिक्स और ये है 3/3 मैट्रिक्स। मतलब R इज इक्वल्स टू C। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है। अब है डायगोनल मैट्रिक्स। आप लिख लीजिए इतना, 3 2 1। चलिए अब हम लिखते हैं फोर्थ डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल्स आर नॉन इक्वल, नॉट जीरो। मतलब जैसे यहाँ पर है 1 5 7। यहाँ पर कुछ भी हो, A B C D E F, कुछ भी हो, सिर्फ यहाँ पर डायगोनल नॉन जीरो होने चाहिए, बस इतना ही याद रखना है। सेकंड फिफ्थ है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ डायगोनल इक्वल होते हैं बस, नॉन जीरो इक्वल। मतलब डायगोनल्स आर नॉन जीरो एंड इक्वल। जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 5 5। यहाँ पर कुछ भी C D E G 4 7 कुछ भी, सिर्फ डायगोनल हमारे इक्वल होने चाहिए बस। डायगोनल्स आर इक्वल। हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है फ्रेंड्स, आइडेंटिटी में सिर्फ डायगोनल 1 1 होने चाहिए बस। आइडेंटिटी आइडेंटिटी में डायगोनल 1 1 होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 0 0 0 1 1 0 0 0। डायगोनल सिर्फ इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2/2 बराबर है। ये 2/2 और ये 3/3 है। अब जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो नाम से ही क्लियर है। हाँ, जीरो 0 0 0 0 मैट्रिक्स। और 2/2 और 3/3 के लिए 0 0 0 0 0 0 0 0। ये 3/3 है। ठीक है, चलिए ये भी हमारा सम सॉल्व हो गया। अब हम करने वाले हैं 3.1। और मुझे और एक चीज बतानी है।
ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये 3 by 3 और 3, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये है रो और ये है कॉलम। रो मतलब ऐसे और कॉलम मतलब ऐसे, पता है ना? हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो और वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो चलिए इसी नॉलेज के साथ अब आप शुरू करने वाले हैं 3.1। चलिए आप लिख लीजिए 3, 2, 1। 3.1। 3.1 तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, पर देख लेते हैं हम लोग। ए हमें दिया हुआ है एक बड़ा सा मैट्रिक्स 2, 5, 19 -7, 35 - 2, 5/2 और 12, √3, 1 - 5 और 70। इसकी रोज क्या है फ्रेंड्स? इसकी रोज है 3 रोज और कॉलम्स 4। देखिए 1, 2, 3, 4 रोज, 4 कॉलम्स, और ये 1, 2, 3 रोज। ठीक है, तो रोज और कॉलम, ये रोज, ये आर और ये सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें बताना है कॉलम, इसका ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर मतलब इज इक्वल्स टू रोज इनटू कॉलम्स, तो हो जाएगा 12। सेकेंड चीज हमें बतानी है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू भी वही होता है 3 × 4 इज इक्वल्स टू 12। कि यहाँ पर एक रो 3 रो है और हर एक रो में 4 कॉलम्स, तो मतलब 4 एलिमेंट्स, तो हो गया ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हमें ये बताना है A13 और A13 और वो सब बताना है। देखिए A13 क्या होता है, मतलब फर्स्ट रो में है, तो ये रही फर्स्ट रो। थर्ड एलिमेंट तो ये रहा, तो आंसर 19। पता चल रहा है ना आपको? आंसर 19। अब ये सेकंड क्या है हमें? A21। A21 है सेकेंड रो और फर्स्ट एलिमेंट, तो आंसर है 35। वैसे ही A33, तो मतलब थर्ड रो और थर्ड एलिमेंट, तो आंसर है -5। A24, तो सेक मतलब सेकेंड रो और फोर्थ एलिमेंट, तो 12। ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, और यहाँ पर है A23, मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड एलिमेंट, तो 5/2। खत्म, बस यही है सब। तो चलिए अब हम सेकंड सब करते हैं। आप लिख लीजिए 3, 2, 1। चलिए अब मैं हेडिंग को डिलीट कर रहा हूँ, मुझे जगह कम पड़ रही है इसलिए। सेकंड सम, सेकंड सम में दिया हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब 24 एलिमेंट्स आर देयर। एक मिनट फ्रेंड, लिखना मुझे आ नहीं रहा है इसलिए थोड़ा। हाँ चलिए हो गया 24 एलिमेंट्स। देन व्हाट इज द ऑड व्हाट इफ इट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन बताना है।
तो चलिए 1 से शुरुआत करते हैं। 1 into 24 ऑर्डर्स और 2, मतलब इसका एलसीएम ही लिख लिख करना है। 2 into 12 और 3 into 8 और 3 into 8 और 4 x 6 और 6 x 4। और इसका उल्टा भी लिखना है फ्रेंड्स, इसका उल्टा इसका अलग होता है। जैसे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 1 और 124, तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा। पर 24 1 कुछ ऐसा आएगा फ्रेंड्स, पता चल रहा है आपको? हाँ बस ऐसे ही। और हो जाएगा 6 x 24 और 8 x 3 और 12 x 2 और 24 x 1। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमें 13 एलिमेंट्स के लिए। 13 एलिमेंट्स में तो आप भी लिख सकते हो, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 1 x 13 और 13 x 1। खत्म, बस इतना ही है। चलिए अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम आपको करना पड़ेगा, चलिए कर लीजिए। 3 2 1 चलिए। थर्ड सम तो सेम ही है फ्रेंड्स, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, करवाऊंगा नहीं। 18 एलिमेंट्स बोला है, तो हो जाएगा 1 x 18, 1 x 18 और 2 x 9 और 3 x 6 और 6 x 3 और 9 x 2 और 18 x 1। अब वो करवा ही दिया सब। और 5 एलिमेंट्स से बोला है, तो मतलब 1 x 5 और 5 x 1। खत्म, बस इतना ही सम है। आप लिख लीजिए 3 2 1 चलिए। अब हम करेंगे फोर्थ सम। हमें कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बोला है, मतलब एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 x 2, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है ऐसा कुछ। और मैं ऐसा करूंगा कुछ, देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा A12 ए सॉरी फ्रेंड A11 A12 A21 और A22। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है 2 x 2 मैट्रिक्स। हमें दिया हुआ है फर्स्ट Aij इज इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। I प्लस जे का होल स्क्वायर मतलब I मतलब इसमें से लेना है, ये I मतलब फर्स्ट एलिमेंट और J मतलब सेकंड। I मतलब फर्स्ट। तो चलिए हम सबसे पहले A11 करते हैं, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। फिर A12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 9/2 और A13 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9/2। वापस वही आंसर है। A2 A21 है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर A21 है, यहाँ पर A22 है 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो हमारा मैट्रिक्स बन चुका है स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का 2 9/2 9/2 और 8। बस फ्रेंड्स यही करना है। अब मैं यहाँ पर फिफ्थ सम कराऊंगा कि ये सेकंड दो सम आपको करने हैं खुद से। तो चलिए अब मैं फिफ्थ सम करवा रहा हूँ आपको। चलिए 3 2 1।
फिफ्थ सम हमारा है ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3i+j। ठीक है फ्रेंड, हमें 3/4 करना है, तो 3x4 मैट्रिक्स हमारा होता है। 3x4 कुछ ऐसा मैट्रिक्स होता है फ्रेंड्स, पहले भी देखा है हमने ये वाला। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A3, सॉरी फ्रेंड्स, A23, A24, A31, A32, A33 और A34, ऐसा कुछ मैट्रिक्स होता है और हमें कंस्ट्रक्ट करना है। आप है ना, ये 1 1 पहले फाइंड आउट कीजिए, यहाँ पर 1 डालिए, यहाँ पर भी 1 डालिए, फिर यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 डालिए। ऐसे करके आपको कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा, मैंने पहले बताया ना वैसे ही करना है। मैट्रिक्स इज कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा फ्रेंड्स आपको, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सीधा आंसर, पर आपको मेथड दिखानी है वरना मार्क्स 0 मिल जाएंगे। 1/2, 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3, 5/2, बस आपको यही फाइंड आउट करना है, आपको मिल जाएगा आंसर। आप लिख लीजिए। तो चलिए आगे सम देखते हैं, 6 सम करेंगे अब। 3 2 1, चलिए। हमें 6 सम ऐसा दिया हुआ है। फर्स्ट, इसके लिए हम स्क्वायर यूज करने वाले हैं अब, इक्वल्स टू इसके लिए हम स्क्वायर यूज करेंगे पहली बार। यहाँ पर दिया हुआ है 4 3x5 और y z 1 5। ये 2/2 मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तभी कंपेयर कर सकते हैं जब यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू ये हो। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर इक्वल हो तभी हम कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयरिंग एलिमेंट्स x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू, आ गया, हाँ, y इज इक्वल्स टू 4 और z इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलिए अब सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम में भी स्क्वायर यूज करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई 2xy 5 + z 6 2 5 8। चलिए वापस कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशंस बनेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, फिर 5 + z इज इक्वल्स टू 5 और xy इज इक्वल्स टू 8, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारा z, तो आंसर सीधा ही मिल गया, z इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयरिंग एलिमेंट्स, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, x इज इक्वल्स टू 6 - y, और अब इसको इस इक्वेशन में यूज करेंगे। तो 6 - y इंटू y इज इक्वल्स टू 8।
6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8। अब मैं इक्वेशन यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। y माइनस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। y इज इक्वल्स टू 4 और y इज इक्वल्स टू 2। तो अब मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगा, अपना कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। इफ x is equals to 4, then y is equals to 2, or if x is equals to 2, then y is equals to 4 और z is equals to 0। बस यही हमारा आंसर है, खत्म। चलिए अब 7th सम अपने आप कर लेना, क्योंकि वो भी सेम ही है 6 के जैसा। चलिए अब हम 8th सम करते हैं। आप लिख लीजिए इतना, 3 2 1। चलिए हम करने वाले हैं 8th सम। में दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू ए आई जे, उसमें m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ मैंने बोला था ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में m इज इक्वल्स टू n होता है, मतलब रो इज इक्वल्स टू कॉलम। तो m इज इक्वल्स टू n। हमारा ऑप्शन है सी। ये तो बच्चों वाला है। 9th सम, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर पॉसिबल। तो चलिए इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। 3x प्लस 7, ये 5, ये y प्लस 1 और 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0, y माइनस 2 8 4। चलिए कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 और y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8 और 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। 3x इज इक्वल्स टू 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 7/3, y इज इक्वल्स टू 7, y इज इक्वल्स टू 7, ये इक्वल है। तो 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। तो 3x हमारा हो जाएगा माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 2/3। पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, x और माइनस ये x इक्वल नहीं आ रहा है, तो मतलब इक्वेशन हमारा ऑप्शंस देखिए आप। ऑप्शंस पे कुछ दिया हुआ है -2/3 और -7/3, देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ ही नहीं है, तो मतलब बी आंसर है। बी बॉम्बे, नॉट पॉसिबल। चलिए आखिरी सम करते हैं इस लेक्चर का। लिख लीजिए 3 2 1। चलिए 10th सम, आखिरी सम चैप्टर का, लेक्चर का, सॉरी। The number of all possible matrices of order 3/3 with each entry O 0 or 1. With each entry 0 or 1. Number of all possible matrices of 3/3. Each entry 0 और 1। तो मतलब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है हमें। एक 3/3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3x3, और हमें 2 एंट्रीज दी हुई है, 0 और 1, मतलब 2 एंट्रीज दी हुई है 2। और यहाँ पर होते हैं 3/3, मतलब 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए कितने मैट्रिसेस लगेंगे? 2⁹9। बस इतना ही करना है। हमें यहाँ पर 2 एलिमेंट्स दे रखे थे और यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर 2 एंट्रीज दी रखी थी और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स थे। तो 2⁹9 इज इक्वल्स टू 512 हमारा डी आंसर है। खत्म। तो चलिए अब इस लेक्चर को एंड करते हैं।
3.1 हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम हम करने वाले हैं 3.2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वो सब। 3.2 थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, पर मैं आपको इजीली सॉल्व करवा दूंगा। बहुत सारे सम तो आपको करने होंगे उसमें से। चलिए ऐसा 3.2 थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। चलिए 5-10 मिनट्स है हमारे पास। चलिए आप लिख लीजिए इतना 3, 2, 1। यहाँ पर है 3.2। एक्साइटेड फ्रेंड्स? चलिए फर्स्ट सम हमें ए दिया हुआ है 2, 4, 3, 2। बी हमें दिया हुआ है 1, 3, -2 और 5। और सी दिया हुआ है -2, 5, 3, 4। हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। सबसे पहले तो हो जाएगा 2, 4, 3, 2। नहीं फ्रेंड्स, चलिए इसको आखिर में रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ही रखेंगे। तो अभी 2-3 सब मैं करवा देता हूँ। तो भी ए प्लस 1, 3, -2 और 5। इसका मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी होगा जब इसके ऑर्डर इक्वल होंगे। जैसे कि 2/2 यहाँ पर इक्वल है, इसका एडिशन हो जाएगा। और ये 2 और ये 2 प्लस, तो ये 3, ये 4 और ये 3 प्लस, तो हो जाएगा 7। ये 3 और -2 तो हो जाएगा 1। और 2 + 5 7। ये रहा आपका आंसर। सेकंड है a - b = तो हो जाएगा 2, 4, 3, 2 -1, 1। सॉरी फ्रेंड्स, 1, 3, -2 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 तो हो जाएगा 1, 4 - 3 तो हो जाएगा 1। और ये 3 -2, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। 3 + 2 5, 2 - 5 तो हो जाएगा -3। ये रहा आपका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन 3 करवाते हैं। इसका सब क्वेश्चन 3 करेंगे अब। आप लिख लीजिए इतना 3, 2, 1। चलिए थर्ड सम है 3a - c। तो मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4, 3, 2 -2, 5, 3, 4। ये 3 को सब एलिमेंट्स को देना है। ये 3 को मल्टीप्लाई करके सब एलिमेंट्स को दे देना है बस। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9 और 3 2 = 6 -2, 5, 3, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 6 -2 तो हो जाएगा +6 + 2 8 और 12 - 5 7, 9 - 3 6 और 6 - 4 2। खत्म, बस यही तो आपका आंसर है। तो चलिए अब आगे के सम्स नेक्स्ट टाइम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बाय। Do just what I do, and I hope you let me in, yeah.